बुक को भी ओपन कर दो। स्क्रीन क्यों नहीं आ रही? अब हाँ साहब, हेलो। जी सर, मैंने कहा आज क्लास चालू नहीं हुई क्या? हो गई ना? तो कल वाली लिंक से हुई क्या? बच्चे जुड़ ही नहीं पा रहे। कैसे नहीं? कल वाले से तो करिए ना। कल वाले से ये बस अब हो रहा है, बस ठीक है सर, ठीक हो गई बस येलो। ठीक है सर। ले भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कोई कनेक्ट होने में गुड दिक्कत थोड़ी आ रही मॉर्निंग। है गुड मॉर्निंग आज? सर। वही है ना, कल वाला ही तो लिंक है। हाँ सर। चलिए हाँ सर, सर। क्वेश्चन नंबर 21। चलो सर, करते हैं 21 क्वेश्चन। थोड़ा सा बड़ा जरूर है। एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब बिंदु ए से अवनमन कोण 60 हो तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात करो। देखो भाई, झील थोड़ा सा क्वेश्चन सर हार्ड है क्या? हार्ड कुछ नहीं होता गणित में, एकाग्रता से समझ लो, सब सही है। झील एक झील तो ऐसी देखी है मैंने माउंट आबू में, इस समय वो जम चुकी है। बस घूमो उसके ऊपर खूब, फिर सर्दी कम होते ही फिर पानी आ जाएगा उसके जगह कश्मीर में भी जम जाती है। हाँ, वो भी जम जाती है, फिर घूमो खूब आराम से उसको। चलो सर, ये झील है और झील के ऊपर ही हमसे कह रहे हैं एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे, ये पानी के तल से ये 20 मीटर ऊंचा एक बिंदु ए है साहब। सब करो ना भैया, पढ़ पढ़ के करना पड़ेगा, धीरे धीरे गलत हो जाएगा नहीं तो। 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री। बादल यहां है, ये रहा बादल, ये रहा बादल। इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री, ये 20 मीटर, ये भी 20। डिग्री। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 है, प्रतिबिंब यहां है, यहां दिख रहा है बादल, दिखता है नीचे, यहां दिख रहा है, तो यहां से इसको देखा, यहां दिख रहा है, मान लो, अरे तेरी, यहां ये 60 है। बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात करो। अच्छा अच्छा, ए बी सी डी ई, ये ए ही निकालना है। चलिए साहब, पहले तो अपन ये इसको एच ले लिया मैंने, किसको? डी ई को। ये कितना है? 20। और ये सी से ये एफ की दूरी कितनी है? ये थोड़ा कठिन मामला है, इसको नहीं बता सकता कोई। बोलो देखें, सी से एफ कितना होगा? वो 20 और एच ही होगा। 20
यहाँ तक तो सी से बीच में बिंदु तक तो 20 एच होगा, प्लस 20। हाँ, एच और प्लस, फिर नीचे एच होगा। बिल्कुल सही, 20 प्लस एच। समझ में आ गई बात। ठीक है साहब, दो समकोण त्रिभुज अपन काम में लेंगे। वापस सर थोड़ा सा कठिन है, कुछ नहीं, देख, झील, झील के ऊपर 20 मीटर ऊंचा एक बिंदु ए। अब बे को बाद में खोलना, परामर्श इधर देख लो। ए से किसी बादल का उन्नयन कोण कितना है? 30। ये लाइन मैंने बेस बनाने के लिए खींची है। ये भी 20, ये एच, इस बिंदु ए से इस बादल का प्रतिबिंब एफ, ये कितना हो गया? 60। अब मैं कुछ बातें पूछता हूं, देखे समझ में आई हो तो। जैसे मैं पूछूंगा झील का किनारा, उत्तर आना चाहिए सर BC। झील से 20 मीटर ऊंचा बिंदु सर ए, बादल सर ई, प्रतिबिंब सर एफ। झील किनारे से प्रतिबिंब की दूरी 20 प्लस एच, किनारे से बादल की दूरी 20 प्लस एच, राइट। अब एक दो बार देखें, मैं पूछ लेता हूं, इतनी सारी बातें किसको ध्यान है किसको नहीं है। आप बोलो भाई, बादल कौन सा है? राइट, बैठो। पीछे वाले, बादल का प्रतिबिंब, राइट। झील से 20 मीटर की ऊंचाई पर बिंदु, बैठिए। हरि नारायण, किनारे से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ये किनारा है C और प्रतिबिंब है F, बीच की दूरी, जोर से बोल, 20 प्लस, अरे 20 प्लस एच है, देख C से F तक की दूरी देख, ध्यान यहां रखो। बैठो। चलिए सर, अब दो समकोण त्रिभुज लेंगे। उसमें पहला समकोण त्रिभुज ए डी, ये एक्स, ये भी एक्स, 33, लंब, आधार एडी, डीई, x इज इक्वल टू h√3। पीछे की भी खोल दी खिड़कियां, सर्दी की व्यवस्था करके आओ, खिड़की पूरी खुली रहेगी। चलो साहब, अब समकोण त्रिभुज, दूसरे समकोण त्रिभुज का नाम आप बताइए मोहित भैया, जोर से बोल। समझ रहा है ये सवाल को? समझ रहा है? 10, 60, लंब, आधार √3। डीएफ को कितना लिखूं गौतमी? जोर से बोलो, डीएफ क्या लिखूं? वेरी गुड, 20 प्लस 20 प्लस एच, एडी एक्स, 40 प्लस एच, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 40 प्लस एच x√3। एक्स का मान रख देते हैं भाई, h√3 इंटू
40 प्लस एच, 3H, 40, 2H, H, H 20 आ गया। पर एच तो पूछ ही नहीं रहा, ए ही पूछ रहा है, ए ही। अरे वाह, ए ही निकाल देंगे, क्या फर्क पड़ता है। आपके पास एच आ गया, सुनो बच्चों, एच आ गया, एच। तो देखो सुनो, बहुत सरल है। समकोण त्रिभुज ए डी ई में लंब तो हो गया आपके पास 20, कर्ण पूछ रहा है साइन 30, लंब बटा कर्ण 1/2, 20। ए पूछ रहा है, ए वज्र गुणन करने पर 2 गुणा 20, 40। सवाल में दम है, हर कोई आदमी बच्चा समझ ही नहीं पाएगा इसको। जो एकाग्रता से समझा उसको सरल लगेगा, यार क्या है। लाओ दे दो। सर हाँ जी, जैसे ए बी 20 हुआ तो सी डी 20 हुआ ना, तो इसका कारण लिखना पड़ता है क्या? ए बी 20 और सी डी 20 हुआ, कोई जरूरत नहीं है कारण लिखने की। बाकी ऐसे कारण लिखो तो ये बताना पड़ेगा कि भाई ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, मतलब एक आयत है, इसके सम्मुख भुजाएं बराबर होती, बस जरूरत नहीं है कारण की। ड्रॉ में, इसमें चित्र में साफ दिख रहा ना, इसलिए कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सोचा अभिषेक आया ही नहीं दिखा आज। लिए सर। चलिए भाई, अब उतारिए तो हम सवाल नंबर 22। हाँ सर। भैया आप तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ये परामर्श करता थोड़ी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको तो उतारना ही पड़ेगा। परामर्शकर्ता वो हैं जिनके घर पर किसी कारण से मोबाइल की व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। और जो मोबाइल से घर पढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो 7 दिन आने का टाइम टेबल आपको शनिवार तक मिल जाएगा इस पर, कब किसको आना है ये तो तय हो गया होगा शायद, अभी तक बोर्ड ने लगभग तय कर दिया। कॉपी और उपस्थिति से ही 20 नंबर भेजे जाएंगे, गृह कार्य कॉपी से।
चलो सर, अब तो मिटा ही रहा हूँ भाई। हाँ जी, मिटा दूँ? चलिए साहब, सवाल नंबर 22। सर एक एक भैया हर सवाल समझा रहा हूँ। क्यों समझा रहा हूँ? मुझे मालूम है इन इन 28 के अलावा एक भी नहीं आएगा। इन 28 को मैं समझा दूंगा, एक बार आप दोबारा पढ़ लेंगे, फिर इनका एक बार चित्र बना लेंगे, फिर सवाल सही जाएगा। और कोई तरीका नहीं है, एक एक सवाल समझा रहा हूँ। बन के नहीं आता क्या सर इसमें से? नहीं आएगा बन के अभिषेक, बिल्कुल नहीं, ये मेरी गारंटी है, इन्हीं में से आएगा। अब कोई बाई चांस ही कोई डिजिट ही बदल दे, जैसे अभी ये 20 मीटर था भाई, झील से 20 मीटर की ऊंचाई पर, अब इसको 30 मीटर लिख दे तो लिख दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इतना सा तो कोई कर दे, बाकी ऐसे करता नहीं है वो भी, क्योंकि पेपर सेटर को फिर खुद को करके देखना पड़ता है अगर चेंज करता है तो। इस चैप्टर में से कम है, कोशिश रहती है। हाँ जी, सवाल नंबर 22। नदी, अभी झील की बात थी, अब नदी की बात है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, ये पुल, ये किनारा, ये सर समझ में नहीं आया, अभी समझाऊंगा। देख, अभी समझाऊंगा, मुझे मालूम है नहीं आया समझने में। यहां समझा रहा हूं। सड़क, नदी ऐसे जा रही है, बस बस। नदी बह रही है, पर ये थोड़ा सा इधर से ऊंचाई कुछ ज्यादा दे दी मैंने। ये रोड आ गया, मैं ऐसे चढ़ के गया। अब यहां से किनारा कहाँ है? ये रहा, इधर का किनारा ये रहा। यहां से ये अवनमन कोण ये वाला पुल के साथ, ये ऊंचाई दे रही है सर पानी से। हाँ मतलब उसका लेवल ऊंचा है, ऐसे नाप के देख लिया तो ये ऊंचाई तो 4 मीटर है। एक किनारे का ये अवनमन कोण 30 है, एक किनारे का 45। देखिए ये तो 4 मीटर है, एक किनारे का कितना है? दूसरे किनारे का 45। अब सुनो, ये निकाल लेंगे सर। हाँ वहां जाएंगे नहीं, कागज पे निकाल लेंगे। वहां डूबने के लिए थोड़ी जाएंगे, कागज पर ये दूरी आ जाएगी, फिर हम कह देंगे कि नदी की चौड़ाई इतनी है बिना गए। सर ऊंचाई तो ऊपर पुल से आराम से देख सकते हैं आप, फीता डाल करके। ठीक, तो देखो एक चीज मालूम चल गई, ये एंगल भी देख सकते हैं, ये एंगल भी, तो इस तरह से अपन निकाल लेंगे। ये मैंने ये पुल बनाया है जो ठीक लगा ना, समझ में आ गया ना? ज्यादा सुंदर तो नहीं बना, पर ठीक समझ में आ गई होगी बात। देखिए यहां से ये, इससे ये चलो बस। अब 2 समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज का नाम बताएंगे अनुराग भैया। एक समकोण त्रिभुज का नाम बता दो किसी का। राइट, AOC, ये 90 डिग्री। लाल बटा कक्का से फॉर्मूला पीछे वाले, साइन का लगाऊं कि कोस का लगाऊं कि टेन का लगाऊं, ये है बात। अब सुनो, खड़े खड़े समझो। ये समकोण त्रिभुज मैंने ये बना दिया, समझ ले। अब अंत में तो समझ, प्रश्नावली का अंत ही आ गया। ये 4 मुझे निकालना, AO है AC है? पहले ये बता, जोर से बोल। AO क्यों? नदी की चौड़ाई, नदी AB है तो AO निकालना है, राइट। ये क्या कहलाता है समकोण त्रिभुज में? आधार, लंब, कर्ण। बोल क्या कहलाता है? अरे ये लंब वाली भुजा है कि कर्ण वाली भुजा है? कौन सी भुजा है? लंब। और ये वाली भुजा कर्ण है कि लंब है कि आधार है? तो ये लंब
और ये आधार। नाम बोलो आपका। ये पूछ रहे हैं मेरे से बच्चे। क्या? अंकित चौधरी। भैया अंकित चौधरी। तो अंकित चौधरी लंब और आधार। अब लाल बटा कक्का से पूछ, इससे पूछ कौन सा सूत्र लगाऊं। लाल बटा कक्का ने कहा आपके सवाल में कौन कौन सी भुजा का जिक्र है। हमने कहा लंब का और आधार का। इसने कहा लंब और आधार का, तो 10 का लगाओ। राइट। फिर पूछूंगा। अगर काश अगर ये पूछते, सुनो, अगर ये लंब दे देता और हमसे ये वाली भुजा पूछता, तो फिर लंब और कर्ण, लंब और कर्ण का कौन सा लगता? साइन। ठीक, कोई बात नहीं बेटा, रोजाना आओ, कोशिश करो, सबको आ जाएगा। मैं किसी से नाराज नहीं हो रहा। कोरोना में 8 महीने हो गए, इसलिए सब भूल जाते हैं, इसलिए मैं नाराज नहीं होता। बस अब लगन रखो, अब लापरवाही नहीं। किसी से ये नहीं आता तो नहीं आता, भूल जाते हैं, पर अब लापरवाही नहीं, अब समझेंगे। सर स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन औरों के तो आ रही है, आपके नहीं आ रही है, तो वापस कनेक्ट हो जाओ लेफ्ट होकर के। सबके तो आ रही है ना भाई, औरों के। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक हाँ है सर। आप लेफ्ट होके कनेक्ट हो जाओ। चलिए साहब, समकोण त्रिभुज AOC में सर कौन तो दर्शाओ यहाँ पे A30। हाँ भाई, हाँ हाँ, एकांतर कोण। राइट। समकोण, ये एकांतर कोण हो गए। त्रिभुज AOC में लंब कर्ण, थोड़ी ये निकालना है मुझे, तो 10 30 लंब आधार 1/√3 4 बटा AO। AO वज्र गुणन AO 4√3। समकोण, इस अंकित के पीछे वाले खड़े हो जाओ। कौन सा समकोण त्रिभुज का नाम बोलो? OBC या BOC? सही है, सही है, BOC। 10 बैठ जाओ, 45 लंब आधार 1 4 OB वज्र गुणन OB 4। अब नदी की चौड़ाई AB। नीचे आएगा ना? हाँ जी, जोड़ दे, क्या कह रहा है? दोनों को जोड़ दे, दोनों को जोड़ दे। दोनों को जोड़ा, AO 4√3 और ये 4। सर 8√3 नहीं जुड़ेगा रे यार, रोजाना समझाता हूं, अलग अलग ही रहेगा। बस ज्यादा से ज्यादा आप 4 कॉमन ले लो, √3 + 1। राइट। और अब आंसर लाने के लिए हम इसमें आंसर पूरा निकालना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करेंगे? 4 √3 1.732 + 1 2.732 8 12 29 9 और कौन सा सवाल है ये? क्या आ गया? 10 आएगा। 3 के बाद 10.92। चलिए साहब कर लो। सर हाँ जी, समकोण त्रिभुज 10 बता दो लेना, दूसरा समकोण इसमें BC आएगा ना? वापस बोलो। सर दूसरा समकोण में इसमें BC आएगा ना? आधार तो लंब लंब BC थोड़ी आएगा भाई, लंब तो 90 डिग्री के कोण वाला ही तो आता है। ये 90 डिग्री का कोण है, लंब तो OC आएगा। BC तो कर्ण हो गया, 90 के सामने वाली भुजा। यस सर। ठीक है।
विजय कुमार मीणा की आईडी से कौन से भैया हैं भैया? नाम बोलो। विजय कुमार ये क्या आपका? बोल तो दो। हाँ सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। थोड़े से लेट हो गया। हाँ सर, लेट हो गए। अब देख लो, आप तो अकेले और हम तो बहुत सारे काम करते हैं, फिर भी राइट टाइम आते हैं। कल से राइट टाइम है ना? यस सर। मोहन जी गुरु थोड़ी आगे। वो कह रहे थे भाई मैं लूंगा 20 मिनट, 10:40 9:40 2 मिनट और इंतजार कर लेते हैं, फिर कहेंगे भाई आप नहीं आए तो दूसरे ही लेते हैं। हाँ भाई, एक क्वेश्चन का मैं ड्रॉ और बना देता हूँ, एक फिगर, मतलब केवल उसका चित्र बनाता हूँ, उसको घर करना। पहले बार कोई गृह कार्य दे रहा हूँ, कोशिश करना बिना किसी सहयोग से। सर घर पे बताने वाला कोई नहीं है, मैं सब जानता हूँ, बताने वाला नहीं है, किताबें तो बता देती हैं, उसका भी सहयोग नहीं लेना, खुद करना। फिर नहीं आए तो अलग बात है। भैया कल मेरी बात हुई थी, आपकी हाफ ईयरली एग्जाम भी लिए जाएंगे, फिर देखते हैं। अब हाफ ईयरली एग्जाम में हम आपको कुछ बता देंगे, 3-3 घंटे के ही होंगे, लेकिन कैसे होंगे इसकी जानकारी जल्दी बता दें। ऑनलाइन ही लिए जाएंगे, देखते हैं फिर। सर कब से लगेंगे? अभी कुछ भी जानकारी नहीं है, बस केवल ये है कि लिए जा सकते हैं। 23 जहाज डेक। एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचाई पर खड़ा है। देखिए भाई, ये तो पानी, यहां जहाज जा रहा है। अब जहाज के ऊपर भी जैसे ऊपर चढ़ने का होता है ना, सबसे ऊंचाई और डेक, ये डेक, उसकी ऊंचाई 10 मीटर, उस पर खड़ा है। वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। वापस, एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है। यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण यहां खड़ा है और शिखर का जो उन्नयन कोण है ये, नीचे लाइन खींचेंगे खींचेंगे, कितना है? 60 डिग्री। पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री। यहां से पहाड़ी का आधार ये रहा, अवनमन कोण तो जहाज से पहाड़ी की दूरी और पहाड़ी की ऊंचाई, तो पहाड़ी की ऊंचाई तो क्या हो जाएगी? h आएगी, जो होगी क्या, उसमें 10 और ऐड होंगे, ठीक, और x आएगा जो जहाज से पहाड़ी की दूरी। तो a b c d, राइट। ये 23वां सवाल ज्ञात भैया, एक तो h करनी है और एक x करनी है। कोई एक आ जाएगा, फिर उसमें वैल्यू पुट करके दूसरा आ जाएगा, राइट। हाँ, पर सुनो, समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे? ये वाला लेना चाहते हो तो यहाँ 30 लिख देना। एक समकोण त्रिभुज तो लेना ए बी सी, दूसरा लेना ए ई डी, राइट। एक और चित्र बना लो, बस दोनों करना घर पर। 24 ए सी भी ले सकते हैं ना? ए ई सी, हाँ ले सकता है यार, ये अभिषेक तो बात
कहता भी सही है, ले सकता है AEC भी, फिर उसमें लंब तो EC हो जाएगा और आधार हो जाएगा AE। राइट राइट, चलो ये बात भी ठीक है। मैं एक चित्र और बनवा देता हूँ, 24वां नहीं आएगा, 24वां तो मुझे बताना पड़ेगा। एक फिर भी देख लीजिए, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूटता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है। ये देखो भाई, पेड़ यहां तक था, ये टूटा यहां से और ये जमीन को। सर ऐसा क्वेश्चन आ गया, हाँ हाँ आ गया, अंतर है। क्या अंतर है? अब देखो आप, ये नितेश जांगीड़ है, पढ़ता है कोई अपने इस आईडी से? सवाल कितने मतलब विशेष सवाल चल रहे हैं, तेरे को मैसेज दिख रहा है? मैसेज इतना टाइम मालूम नहीं कहां से मिल जाता है। एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है। तो 12 मीटर का मतलब टोटल ये 12 मीटर था। अगर मैं इसको x लिखूंगा तो ये 12 माइनस एक्स नहीं बैठेगा आपसे, आप तो 23वां ही कर लेना भाई। राइट, आज 5-7 मिनट लेट था, कल लेट नहीं रहूंगा मैं, क्योंकि एक एक सवाल समझाना है मुझे, तो 1-2 दिन में हो जाए। अब एक बार एक बात और कर लूं मैं, फिर उसके बाद दूसरी। मैंने प्रश्नावलियां कौन कौन सी पढ़ा दी? तीसरी, रुक जाओ पांचवी। रुक जाओ, इसको मिटा देने दो, एक बार मैं हिसाब लगा लूं सबसे, जब तक ये बस 2 मिनट में। इसमें इस ग्रुप में तीसरी, पांचवी और दूसरी भी पढ़ा दी है मानो। हाँ चलो, हटा दियो तो 1 तो 2 तो ये बच रही है, ये इसको नोट कर ले, जो बच रही है जो तेरे आपके पास। फिर 6, 7, 8, 9, 10, छठी पढ़ा दी, 7वीं पढ़ा दी, 7वीं नहीं पढ़ाई सर, 7वीं नहीं पढ़ाई सर। हाँ जी, 8वीं पढ़ा रहे हैं अभी, 9वीं पढ़ा दी, तो 7वीं। चलो सर, 11, 12, 13, 14, 15, 15वीं पढ़ाई बस। हाँ, पूरे बहुत बाकी रह गई है। 16, 17, 18, 19, 17, 18 17, 18, 16 नहीं पढ़ाई, 16। ये तो बहुत मामला गड़बड़ हो गया। बहुत समय लगा दिया आप। अब 16 बाकी है। सर हम चौथी भी कर लिए। अरे वो तो करवा दी, लेकिन वीडियो वाली को नहीं मानते, ऐसे वीडियो से भी भेजें अब तो ये ऑनलाइन में। चलो ठीक है, तो अब अपन ये प्रश्नावली खत्म होते ही कौन सी लें अपन? 7वीं सर। 7वीं ले लेंगे, जो भी है जो ठीक। भी लेना, पूरा 1 घंटा लेना पड़ेगा, केदार जी से आज बात करूंगा मैं। 7वीं और एक 16वीं, पहले इनमें से करा देंगे। चलो 7वीं कराते हैं पहले। चौथी तो मैं एक दिन सबको यहीं बुला के ऑनलाइन ऑफलाइन कराऊंगा। चलो ठीक है, अब पढ़ाई अब शुरू करेंगे ऑनलाइन। उस वीडियो वाले की तो कुछ भी नहीं है, अब तो सब इसी से होगा। ठीक है साहब, गुड इवनिंग। ऐसे तो टाइम तो ये हिंदी का था, लेकिन वो गुरुजी आए नहीं, तो वापस सामाजिक ज्ञान।